ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं, पिछले कुछ लगभग 1-1.5 महीने से मौसम खराब होने के कारण आश्रम में ये नहीं हुआ और उसको YouTube चैनल में रिकॉर्ड करके स्ट्रीम किया गया है। अब आज से फिर हम संडे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ तक हमने ये किया था, पिछले हफ्ते जो अपलोड किया था, उसमें हम ये जो भक्ति का लक्षण जो है, बाह्य लक्षण, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। वैसे ये जो नारद कहते हैं, देवर्षि नारद, भवतु निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। भक्ति जब दृढ़ हो जाता है, 12वां सूत्र में निश्चयदार्ढ्याद ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम, भक्ति दृढ़ होने के बाद भी शास्त्र रक्षण करना पड़ेगा। मतलब शास्त्र में जो भी कर्म बतलाया गया है वो सब कर्म करना पड़ेगा, और उसको नहीं करने से अन्यथा पातित्य आशंकया, कभी कभी भक्ति हो गया और अपने जो नियमित रूप से जो भी साधना करते हैं उसको बंद करने से फिर ऐसा होने का संभावना है कि धीरे धीरे जो हम पाए हैं उसको भी खोने का संभव है। अन्यथा पातित्य आशंकया, पतन होने का संभव है। इसलिए कहते हैं लोकोपि तावदेव भोजनादि व्यापारस्तु आशय धारणावधि, ये सब कहते हैं। मतलब ये शरीर रहने तक कर्म करना पड़ता है। कैसे कर्म? लौकिक कर्म। इसका मतलब ये है, जो भक्ति मिल गया, इसका मतलब सब कुछ छोड़ेगा नहीं। जो भी अपना कर्तव्य निभाता रहेगा, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग हो जाता है। और वैसे तो शरीर रक्षण के लिए खाने पीने का काम तो करना ही पड़ेगा। जब खाना पीना वो सब करेंगे, उसका बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। ये सब जो है शरीर धारणा, मतलब शरीर के रक्षण के लिए जो भी करना पड़ेगा वो भक्त वही करेगा। वो सब काम करना पड़ेगा उसको। इसके बाद कहते हैं तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। तत्लक्षण मतलब जो भक्ति, दृढ़ भक्ति हुआ है, भक्ति स्थिर हुआ है, साधना वो सब करके भक्ति मिल गया, वो सचमुच जो भक्ति जो है वो मिला है, उसका लक्षण मतलब बाह्य अभिव्यक्ति, कैसे दिख देखने के लिए कैसे दिख पड़ता है ये जो भक्त, उसके बारे में कह रहे हैं। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। अलग अलग ये जो भक्त हैं उनका अनुभव अलग अलग होता है। भक्ति तो एक ही है। भक्ति का मतलब क्या है? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूप, परमात्मा में बहुत बड़े प्यार होना। दृढ़ मतलब वो जो वो होगा, और वो भी सुप्रीम लव, सुप्रीम मतलब परम प्रेम, उससे ऊंचे और कुछ नहीं है, ऐसे एक प्यार होना, उसको भक्ति कहते हैं।
ये भक्ति होने के बाद, मतलब ये भक्ति को पाने के बाद क्या क्या करेगा ये भक्त, उनका लक्षण क्या होता है, लक्षण मतलब देखने में कैसे लगता है, उसके बारे में कहते हुए नाना मतभेदात, मतलब अलग अलग आचार्य, भक्ति के आचार्य अलग अलग रूप से इसके बारे में बताए हैं। उसमें नारद महर्षि, देवर्षि नारद क्या कहते हैं, पहले जो भी उनसे पहले जो भक्ति का आचार्य थे उनका बातें कहते हैं। वो क्या है, वो कहते हैं पूजादिषु अनुरागा इति पाराशर्यः। इसको भी हमने अध्ययन किया। पूजा और अर्चना, भगवान की सेवा जो भी हो उसमें अनुराग, उस ऐसे कर्म करने में बहुत अच्छा लगता है उसको, भक्त वो सब करते रहेगा। ये जब भक्ति मिलेगा ना, सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना ये करते रहेंगे। इसको पाराशर्य मतलब व्यास, उन्होंने भागवत लिखा है। भागवत में अर्चना भक्ति कहते हैं। अर्चना भक्ति मतलब भगवान की जो आराधना करते हैं वो भक्ति कहते हैं। वो इसलिए ये व्यास मुनि ये कहते हैं, जब भक्ति होगा ना तब भक्त क्या करेगा, भगवान के पूजा अर्चना ये सब करते रहेंगे और पूजा के संबंधित जो भी हो वो सब करते रहेंगे। इसको समझने के लिए गोपालेर माँ श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे। वो मंदिर में, एक मंदिर के प्रांगण में रहती थी, जब ध्यान वो सब करती थी और अपने पूरे समय उस मंदिर में पूजा के लिए जो भी तैयारी करना और मंदिर को स्वच्छ करना, ये सब काम में लगे रहते थे सब समय। बहुत सारे साल ये काम करते रहे, उसमें ही उसको आनंद मिलता था भगवान की पूजा के लिए तैयारी करने से। पूजा आदिषु अनुरागः, पूजा करने में, पूजा के तैयारी करने में, पूजा के जो भोग सब तैयार करते हैं ना उसमें बहुत आनंद मिलता है बस को। उसको भक्ति कहते हैं व्यास, भक्ति का बाह्य लक्षण। और उसके बाद उन्होंने गर्ग जो मुनि, वो भी भक्ति के बारे में बताया है उन्होंने। वो कहते हैं कथादिषु अनुरागः, कथा मतलब भगवान के बारे में बोलने में आनंद मिलता है। कई भक्तों को भगवान के बारे में, भगवान की लीला, जैसे श्री कृष्ण जी का लीला, श्री राम जी का लीला, उसके बारे में बताने के लिए और सुनने के लिए, ये दोनों में बहुत आनंद मिलता है। वो और एक लक्षण है। इसका मतलब वो भगवान के बारे में छोड़ के और कुछ नहीं बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर में भगवान के भक्ति मिल गया है, आनंद ही आनंद, जितना बोलेगा उतना आनंद मिलेगा उसको। इसलिए जो भी आएंगे उनसे सिर्फ भगवान के बारे में ही बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ओ जैसे गीता में ये बात कहते हैं भगवान, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जो है और मद्गत प्राणा मतलब भगवान ही उनका प्राण है, भगवान को छोड़ के कुछ है ही नहीं इस जीवन में। ऐसे लोग क्या करते हैं, बोधयंतः परस्परम, ये जो एक दूसरे को बोधयंतः भगवान के बारे में बताते हैं, कथयंतश्च उनके लीला के बारे में बताते हैं परस्पर को, और उसके बाद कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च, उससे भी आनंद मिलता है, उसको संतोष मिलता है। रमन्ति च, उसमें ही रमण करते हैं, उनका आनंद उसमें ही है, भगवान के बारे में बोलना और भगवान के बारे में सुनना। कथादिषु अनुरागः इति गर्गः। और उसके बाद आत्मरत्य विरोधेन इति शांडिल्यः। शांडिल्य मुनि है, वो भी, उन्होंने भी भक्ति के बारे में बताया है। शांडिल्य भक्त सूत्र है, जैसे नारद भक्त सूत्र है वैसे शांडिल्य भक्त सूत्र है। शांडिल्य ये कहते हैं कि ये जो आत्मरत्य विरोध है ना, अच्छी बात है, पूजा करने में, भगवान की पूजा करने में आनंद मिलेगा और उसके बाद भगवान के बातें कहने में आनंद मिलेगा, लेकिन उससे ये नहीं होना चाहिए, जो अंदर का आनंद है ना उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मतलब ये जब करेंगे ना, भगवान के बारे में बातें करेंगे, आनंद मिलेगा अंदर में, भगवान की पूजा करेंगे उसमें ही अंदर से आनंद मिलेगा। आत्मरति अविरोध है ना, ये कहते हैं। और उसके बाद अब देखिए, ये सब कहने के बाद अलग अलग आचार्यों के जो मत जो है, अभिमत जो है, अभिप्राय जो है, उसको कहने के बाद अब हम आ रहे हैं आज का जो सूत्र जो है आज हम अध्ययन करने वाले हैं, वो है
नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। 19वां श्लोक है, 19वां सूत्र है। 19वां सूत्र में नारद, देवर्षि नारद अपने जो मत जो है, अपने अभिप्राय जो है उसको कह रहे हैं, हमारे सम्मुख रख रहे हैं। वो क्या है? नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। इसका जो अर्थ ये है, जो इसका अर्थ है कि नारद अपने अभिप्राय कहते हैं स्तु तू, लेकिन नारद ये कहते हैं किंतु नारद जब भी अपने अभिप्राय कहते हैं ना, उसको सिंगुलर में बताते हैं। अपने को मतलब हम क्या कहते हैं ना, हम अपने के बारे में ना हम कहते हैं, मैं नहीं कहेंगे, हम कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा आदमी हूँ। लेकिन यहाँ पर भक्ति का आचार्य जो है उसमें इतना विनय है, देवर्षि है नारद, बस अभी उनके बहुत सारे शिष्य थे। इसके बावजूद जब सूत्र के बारे में अपने आप के बारे में कह रहे हैं नारद, वो सिंगुलर में कह रहे हैं नारदस्तु, नारद का अभिप्राय ये है तो तदर्पित अखिल आचारता। इसका मतलब ये जो भगवान में आत्मसमर्पण और समस्त कर्मों का फल समर्पण, समस्त कर्मों का तदर्पित अखिल आचारता, तद मतलब परमात्मा परब्रह्म और यहाँ अपने इष्ट दैव, तत् अर्पित अर्पण करते हुए, मतलब अपना जो भी कर्म करेगा उसको किसको अर्पण करेगा? अखिल आचारता, जो भी काम करेगा, जो भी काम करेंगे ये भक्त, सिर्फ पूजा ये सब नहीं है और दूसरे काम भी। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? पहले व्यास उन्होंने बताया जो पूजादि इसमें अनुरागा, मतलब भगवान के लिए करेंगे, सिर्फ पूजादि कर्म नहीं है, दूसरे कर्म भी जिसको हम लौकिक कर्म कहते हैं, अपने जो कुटुंब के संबंधित जो भी कर्म है उसको भी भगवान अखिल आचारता, समस्त कर्म अपने जीवन में जो भी कर्म करेंगे उसको तदर्पिता भगवान को अर्पण करेंगे, और जो भी बातें करेंगे उसको भी भगवान को अर्पण करेंगे। मतलब भगवान के सिवा उसके कोई है ही नहीं। तदर्पिता अखिल आचारता, अपने समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण करना। तद विस्मरणे, उनका जो विस्मरण होने से, यदि किसी कारण से भगवान को भूल गया, परम व्याकुलता, व्याकुल हो उठते हैं। वो है ना, अपने आप को समझते, अरे ये क्या हो गया, भगवान को भूल गए मैंने अपने जीवन में, इतना व्याकुल होता है। इसका मतलब ये हुआ उसको कभी भगवान के विस्मरण होता ही नहीं। भगवान का स्मरण है ना, सब समय मन में वही भगवान का स्मरण ही चलता रहता है। क्योंकि जैसे विस्मरण होगा तब व्याकुल, व्याकुल का अर्थ जानते हैं, व्याकुल का अर्थ जानते हैं। इसका मतलब ये है, जो श्री रामकृष्ण इसको समझाने में हमें ये कहते हैं, ये जो बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना, उसको अपने माँ के प्रति जो प्यार होता है, और जो कंजूस होते हैं आदमी, उनको पैसे के प्रति अपना जो प्यार होता है ना, ऐसे ये 3 तरीके के जो प्रेम होता है ना, वो भगवान की ओर जब जाएंगे, भगवान के लिए होंगे, उसको व्याकुलता कहते हैं। उसको व्याकुलता मतलब प्रेम का बहुत बड़ा ये है, इतना परे प्रेम है, परम प्रेम है वो। ऐसे प्रेम को व्याकुलता कहते हैं। इसलिए ये भक्त को क्या होता है, जैसे भगवान को स्मरण भूल जाएंगे, विस्मरण हो जाएगा, तब परम व्याकुलता, और व्याकुलता होने से क्या होता है, फिर भगवान के स्मरण हो जाता है। मतलब भगवान को मैंने भूल गया, इसका मतलब क्या है, फिर स्मरण होगा। मतलब कोई कारण में, कोई किसी कारण से, किसी अवस्था में उसको भगवान की विस्मरण नहीं होता। संपूर्ण रूप से सब समय, दिन रात,
जैसे हम आजकल का जो इसमें कहते हैं 24/7 है ना, 24/7 कहते हैं आजकल का इसमें ना, 24/7 भगवान का स्मरण, किसी कारण से भगवान को भूलेंगे नहीं। वो मतलब जब सो जाएंगे ना तब भी भगवान का स्मरण रहेगा। क्यों? सुबह उठते ही फिर उसको भगवान को पुकारेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे उठते ही। जैसे मतलब आपको ये होश आ गया, उस साथ साथ क्या करेंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, भगवान को पुकारेंगे। इसका मतलब जब सोए थे अंतर मन में भगवान के स्मरण चल रहा था, अंतर मन में, मन के अंदर ही अंदर भगवान के स्मरण चल रहा था। इसलिए तद विस्मरणे परम व्याकुलता, मतलब भगवान का स्मरण सब समय चलता रहेगा। इसको ये जो दृढ़ भक्ति जो है, पराभक्ति जो है, उसका अभिव्यक्ति कहते हैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद के अभिप्राय में ये सचमुच भक्ति है। अब इसको कैसे समझेंगे? इस सूत्र में दो भाग है। पहले नारदस्तु नारदमर, उनका मत ये है, देवर्षि नारद का मत ये है, तदर्पिता अखिल आचारता, मतलब अपने जो भी कर्म करते हैं उसको भगवान को समर्पण करते ये करते हैं। इसके बारे में शास्त्र में बहुत सारे बताए गए हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति जो है, सनातन धर्म जो है, इसका विशेषता क्या है? ये आध्यात्मिक संस्कृति है। इसमें मुख्य रूप से भगवान को कैसे पाना, भगवान का साक्षात्कार कैसे करना, इसके बारे में बताया गया है। जो भी हम करते हैं भगवान को पाने के लिए करते हैं। ये इसमें है ना, अलग अलग जगह में इसके बारे में बताया गया है। इसको समझने के लिए भागवत में एक श्लोक है। भागवत भक्ति के एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। भक्ति का जो है उसका बहुत बड़ा एक ग्रंथ है। आप सब जानते हैं, जब व्यास मुनि, व्यास महर्षि, उन्होंने ये जो वेदांत सूत्र कहते हैं, ब्रह्म सूत्र, उसको लिखा उन्होंने, और वेद को 4 भाग किया उन्होंने। इसलिए उनका जन्मदिन जो है गुरु पूर्णिमा है, हम सब के लिए गुरु हैं। और उसके बाद पुराण, अष्टादश पुराण, उसको उन्होंने लिखा, बहुत सारे उन्होंने लिखा। और महाभारत को लिखा है उन्होंने। महाभारत को गणेश जी जैसे बताते रहे और उन्होंने उसको लिखते रहा। ये सब करने के बाद भी उनका मन में एक असंतोष था, संतुष्ट नहीं थे। जो भी उन्होंने किया था उसमें उसको तृप्ति नहीं था, कुछ मतलब कमी रह गया। क्या कमी रह गया? फिर उनको नारद कहते हैं, अच्छा देखो इसका कारण है, भगवान के भक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा तुमने, इसलिए भगवान के भक्ति के बारे में लिखो, नारायण के बारे में लिखो। तब उन्होंने भागवत को लिखा है। उसमें दशावतार का, महाविष्णु का जो दशावतार है उसका वर्णन आता है। और उसमें आपको ये श्री कृष्ण अवतार तक है ना, सब कुछ अलग अलग समय में जो भी अवतार हुआ वो सब के बारे में बताते हैं वो। और जैसे उसमें दशम स्कंद कहते हैं, एकादश स्कंद कहते हैं, वो सब में श्री कृष्ण जी का लीला है। उसको लिखने के बाद, श्री कृष्ण जी का जो लीला को लिखने के बाद उसको तृप्ति मिला, आनंद मिला, अच्छा मैं कुछ किया हूँ, है ना, वो संतृप्ति मिला उनको उस भागवत में। इसलिए उसको भक्ति शास्त्र कहते हैं, भागवत को भक्ति शास्त्र कहते हैं। और उसमें ये लिखते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् तत्, नारायणाय इति समर्पयेत् तत्। इसका अर्थ ये है, कायेन अपने शरीर से, कायेन शरीर से, और वाचा अपना वाणी से, और उसके साथ उसके बाद मनसा मन से, और इंद्रिय से, जो भी हमारे इंद्रिय से, इससे क्या करना चाहिए? उसके साथ साथ बुद्धि, बुद्धि और आत्मा, इसका अनुसृत स्वभावात, जो भी अपने पूर्व जन्म से आए हुए कर्म जो भी है उस सबको, सबसे करोति यद्यत् सकलम परस्मै, जो भी करते हैं सकलम,
यद्यत जो काम करेंगे उस सब को, मतलब ये ऐसे मत समझिए कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, मंदिर गया और उसके बाद भगवान को अर्पण करूँगा, सिर्फ वही नहीं, बगीचे में जाके ना थोड़ा ये किया वो भी, मतलब अपना प्रोफेशन जो है वो काम भी, सब कुछ का उसमें ये नहीं है, और माँ बच्चे को देखभाल करती है वो काम भी, मतलब ये मेरा घर गृहस्थी का ऐसा नहीं, सब कुछ का करोम यद्यत सकलम, संपूर्ण रूप से परस्मयी, वो परमात्मा जो है वो परम सत्ता है, नारायणाय इति समर्पयेतत्, इसलिए उनको समर्पण करना चाहिए। देखिए मतलब यहाँ कोई ऐसे कर्म नहीं छोड़ा उन्होंने, मतलब ये हो गया, ये हम क्या करते हैं ना, जब काम करते जो भी करते हैं उसमें जब पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं और ये भोग चढ़ाते हैं, सबको हम क्या समझते हैं, ये तो अपना आध्यात्मिक जीवन हुआ, मतलब भगवान के अर्चन हुआ, परमात्मा के, और दूसरे सब अपने घर को सफाई करेंगे, खाना पकाएंगे और धनार्जन के लिए कुछ जॉब करेंगे, प्रोफेशन अपना, वो सब कुछ क्या है, मेरा घर गृहस्थी का ये लौकिक काम है ना। ऐसे हम दो भाग कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करूं, मेरा तो ये है, मेरा कर्म है, मेरे ये सब करना पड़ता है, मेरे तो इच्छा नहीं, एकदम भगवान की पूजा करते रहूंगा। कई लोग ऐसे समझते हैं, दूसरा कोई मुझे अच्छा नहीं रहेगा। यहां पर देखिए बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये क्या कहा, कायेन, अपने शरीर से जो भी काम करोगे, वाचा, जो भी बात बोलोगे, और उसके साथ मनसा, जो भी सोचोगे, है ना, अपने मन का सोच जो है, और इंद्रिय द्वारा, इंद्रिय द्वारा मतलब हम जो कर्मेंद्रिय जो है, मतलब कहीं जाते हैं हम, हाथ से कुछ काम करते हैं, ये सब इंद्रिय द्वारा जो भी करते हैं, इस सबको क्या करेंगे, करोति यद्यत सकलम परस्मयी, जो भी करते हैं ये सब जो भी जितना तरीके का काम हो वो सबको क्या करना चाहिए, नारायणाय इति समर्पयेत, भगवान को समर्पण करना चाहिए। ये भक्ति का एक मार्ग है। भक्ति है ना, उसका जो अभिव्यक्त जो है, जिसको भक्ति मिला है वो स्वाभाविक रूप से ऐसे कर लेता है। उसको ये पता है कि ये जो भगवान को जिसको हम पुकारते हैं ना, अपना जो इष्ट दैव अपने अंदर जो है, वो सिर्फ अपने अंदर नहीं है, हर एक के अंदर वो ही विद्यमान है। इसीलिए उपनिषद में ये बात कहते हैं, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, वेद में ये कहा गया, उन्होंने उत्सत्ता मतलब परमात्मा परब्रह्म जो भी आप कहिए उनको, परम सत्ता जो है, सृष्टि किया, तत्सृष्ट्वा, और सृष्टि करने के बाद क्या किया, तदेव अनुप्राविशत, इस सृष्टि के अंदर उन्होंने प्रवेश कर दिया। इसका मतलब ये है, उन्होंने सृष्टि करके, हम पुराणों में पढ़ते हैं विष्णु उन्होंने क्या किया, वैकुंठ में बैठ गया, और उसके बाद शिव जी क्या किए, वहाँ कैलाश में जाके बैठ गए, और हम यहाँ हमारा तकलीफ, हमारे समस्याओं से हम उनको पुकारते हैं, मतलब वो उधर है। लेकिन उपनिषद ऐसे नहीं कहते हमको, क्योंकि उसमें है ना जो भी ये अपना पुराण जो है उसको प्राथमिक रूप से समझाने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब मानो उपनिषद जो है आपने यूनिवर्सिटी का पीएचडी डिग्री, सबसे हाईएस्ट डिग्री जो भी है वो है उपनिषद में है। लेकिन पुराणों में क्या करते हैं ना, वो किंडरगार्टन से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, अलग अलग तरीके के लोगों के लिए बताया गया है। वहाँ क्या कहते हैं, हम उनको बताएंगे, वो पुराण ये समझाते हैं। देखिए ये जो किंडरगार्टन में जाते हुए बच्चे को हम डिक्टेशन दे दिया है ना, क्या समझेंगे, क्योंकि उनको अल्फ़ाबेट लिखना ही नहीं जानता, इसीलिए पहले उसको अल्फ़ाबेट लिखाते हैं। जब ये जो पीएचडी करने वाले एक आदमी आके उनसे, अरे ये सब क्या, कितना साल करोगे, नहीं आप सेंटेंस लिखो और ये लिखो, बोलने से क्या होगा। इसीलिए
ये पुराण क्या कहते हैं, जैसे माँ जैसे बच्चों के अपने अपने स्तर में अपने अपने योग्यता का, श्री रामकृष्ण कहते हैं सनातन धर्म का विशेषता क्या है, वो माँ जैसे। माँ क्या करती है, घर में 4-5 बच्चे हैं और बच्चे का जो पचन शक्ति जो है, जीर्ण शक्ति जो है अलग अलग होता है। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ दूध पीता है, और उसके बाद वो बच्चे को, और एक बच्चा है उससे बड़ा, उसको तो ज़्यादा खाने से अजीर्ण हो जाता है, इंडाइजेशन, इसलिए उसको जो भी चाहिए उसको खिलाएगा। और उसके बाद सबसे बड़े बच्चे को पुलाव वो सब बना के खिलाती है माँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, है ना, मतलब जो भी हजम करने का शक्ति है उसको वो सब बना के खिलाती है। वैसे ही सनातन धर्म में हर एक का अपना अलग अलग ही है। इसलिए वहाँ क्या है, वो विष्णु वैकुंठ में है और शिव जी कैलाश में बैठे हैं। लेकिन सिर्फ वहाँ नहीं, उपनिषद ये कहते हैं उन्होंने सृष्टि करके कहीं ऊपर बैठ के इसका नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। तदेव अनुप्राविशत, उन्होंने प्रवेश कर गया। भक्त को ये बात ठीक ठीक से समझ में आता है, उसमें वो मतलब वो जानता है, भक्त ठीक ठीक से इसको जानता है। मतलब जो भगवान को मैं मंदिर में पूजा करता हूँ ना, सिर्फ वहीं बैठा नहीं, वो हर एक है। जो राम दशरथ का बेटा वो घट घट में लेटा, हर एक घट में वो रहता है। जो राम दशरथ का बेटा वो घट घट में लेटा, हर एक जीवी में वो है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शरीरजन तिष्ठति, भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ये बात कहते हैं। इसलिए ये जो भक्त को, मतलब वो सिर्फ भगवान को मंदिर में नहीं देखते। मंदिर में देखना क्या है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये प्राथमिक भक्ति है। जो शिव जी को, है ना, वह अमेरिका से वापस आने के बाद स्वामी जी उसमें रामेश्वरम में, रामेश्वर शिव मंदिर में एक बहुत सारे लोग वहाँ हुए थे। स्वामी जी कहते हैं देखो, जो भी मंदिर में भगवान को पूजा करेंगे वो प्राथमिक पूजा है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। इसलिए मंदिर में जाके भगवान को पूजा करेंगे, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगा और उसके बाद ऐसी अवस्था आएगा वो सब में परमात्मा को देखेगा। तब क्या करेंगे, शिव ज्ञाने जीव सेवा, मतलब हर एक जीवी में वो शिव जी बैठे हैं ये समझकर उनकी सेवा करेगा। भक्त का अवस्था भी यही है, उसको समझ में आ जाता है कि जो जिसको मैंने मेरा इष्ट दैव कह सोच रहा था, मैं अपना मतलब और दूसरा किसी का नहीं है, ये भगवान ऐसे समझा था, वो सारे के अंदर है, जहां भी देखो वही विद्यमान है। तब क्या हुआ, जो भी काम करता है ना वो भक्त भगवान के लिए ही हो जाता है ना। हम जाने या न जाने, लेकिन बात तो सही है, जो भी काम करेंगे, मतलब घर गृहस्थी का अपना जो लौकिक काम है हम समझ के हम कर सकते हैं, मतलब हमें पता नहीं हो सकता, लेकिन सचमुच जब ये बात समझ में आ जाता है वो भगवान हर एक के अंदर है। जो भगवान को मैं पूजा करता हूँ तब क्या होता है, जो बताएंगे बातें करेंगे, किससे बात करोगे, भगवान से ही बात करोगे, भगवान से ही बात करोगे। और किसके बारे में सोचोगे, जो भी मन में ना, इस दुनिया में जो भी हम देखते हैं वही मन में ये सोच आता है ना। जब सोच आ जाएगा उसका मतलब क्या है, परमात्मा संबंधित हो गया, अपना इष्ट दैव संबंधित सोच हो गया। कायेन वाचा मनसा, हमारे ना ये आध्यात्म शास्त्र में ये तीनों को बहुत प्रमुखता रूप से कहते हैं। कायेन अपना शरीर के, और वाचा अपना जो वाणी है, और मनसा भगवान की सेवा करने में त्रिकरण कहते हैं इसको। त्रिकरण, 3 तरीके का ये जो होता है, पहले सोच, और ये जो अपने मन में सोच आता है ना उसको 2 रूप से व्यक्त होता है, एक अपने वाणी के रूप में और एक अपने काम के रूप में। कुछ सोच आया, हम किसी को कुछ बताते हैं, अच्छा देखो मैंने ऐसे सोचा था, अब सोचते हैं। और दूसरा है सोच है, अच्छा ये जो आश्रम जाना पड़ेगा, आज तो संडे है, स्वामी जी कुछ नारद भक्त सूत्र में बारे में बताएंगे, जो आश्रम जाना है, सोच आया पहले, और उसके बाद आप यहाँ पर हैं। हर एक काम करने के पीछे सोच होता है। इसलिए इन तीनों को त्रिकरण कहते हैं।
जो भी आप कम करेंगे उसमें ये तीनों, इसमें दोनों, दो या तीनों एक साथ होते हैं, होता ही है। इसलिए इनको क्या करेंगे, उसके साथ साथ इंद्रिय को भी उन्होंने लगा दिया। इस सब को क्या करना पड़ेगा, करोति यद्यत सकलम, इस सब को करेंगे, क्योंकि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, भगवान ही सर्वत्र विद्यमान है। इसको क्या कहते हैं शास्त्र में, ओत प्रोत कहते हैं भगवान को। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, भगवान ने सृष्टि करके सृष्टि के अंदर प्रवेश कर दिया। कैसा प्रवेश कर दिया उन्होंने, इसको समझाने के लिए हमें कपड़े का उदाहरण देते हैं। कपड़ा किससे बना हुआ है, सूत से, मतलब ये जो है ना थ्रेड है कपड़े में, उसको दो तरीके से लगाते हैं, ओत और प्रोत। देखिए जो ऐसे एक हो गया और उसके साथ ये तरफ से यहां पर आ गया, एक ओत हो गया और एक प्रोत हो गया। और देखिए जब इन दोनों को निकालने से कपड़ा निकल गया, कपड़ा नहीं है, ये दो होने से ये हो गया। मतलब इस दुनिया में भगवान ओत और प्रोत है, मतलब जो भी है परमात्मा ही है, अंदर बाहर सब कुछ जो भी है, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अपने अनुभव, श्री रामकृष्ण है ना, वो कहते हैं देखो मैंने बैठकर ध्यान कर रहा था। ध्यान करने का मतलब क्या है, अपने अंदर देखना। मैं उनको नारायण को देखा हूं अंदर, और मैं आंखें खोल के भी ध्यान किया मैंने, तब क्या देखा, ये जो भी है यहां पर, मतलब ये काली मंदिर और उसके दरवाजा और उसके सामने जो सीढ़ी, जो कुछ मैंने देखा, दयाल, वो सब कुछ क्या है, उस चैतन्य से विद्यमान, चैतन्य उसमें भी विद्यमान है। आंखें बंद करके मैंने ध्यान किया, आंखें खोल के भी मैंने ध्यान किया, अंदर बाहर सब कुछ वो ही है। उपनिषद में यही बात कहते हैं, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर और बाहर नारायण इसको व्याप्त करके स्थित, मतलब ऐसे ही रहे हैं, इसका मतलब आ गया और इसको व्याप्त किया और चला गया, ऐसा नहीं, सब समय यही विद्यमान है, यही रहते हैं, ये बात है। इसलिए भक्त को जब ये समझ में आ जाता है ना, तब आप सोचिए, थोड़ा इसके बारे में सोचिए, बहुत प्रमुख रूप से इसको समझना पड़ेगा, ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। हम मतलब ये बातें कहते रहते हैं, भगवान तो सब जगह में है, ये बात तो हम कहते हैं, जब ये सचमुच हम विश्वास करते हैं उसके बारे में, इसका मतलब जो हुआ, जब मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं मतलब ये जो यहां बैठ के, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सुनेंगे, सब परमात्मा के रूप यहां बैठ के सुनेंगे, क्योंकि परमात्मा छोड़ के कुछ है ही नहीं। और जो बोलेगा मैं ही बोलता, मैं मतलब कौन है, इसके अंदर का शक्ति क्या है, कहां से आता है, इसका स्रोत क्या है, इस शरीर में कौन है, वही है, वही बैठा है, और परमात्मा यहां बैठ के परमात्मा को बता रहा है। इसका मतलब जो भी हम करेंगे, बैठे हैं खाने के लिए, कौन खाएगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो भी अर्पण करते हैं वो ब्रह्म है, हविस जो है वो भी ब्रह्म है, मतलब जो खा रहा है वो भी ब्रह्म है, और जब अंदर जाएगा ना वो ब्रह्म के अंदर ही जाएगा, सब कुछ परमात्मा है। ये बात भक्त को समझ में आता है। और भगवत गीता में और एक जगह में परमात्मा श्री कृष्ण जी ये बात कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हर एक भूत मतलब जीवी, जीवी मतलब लिविंग बीइंग्स, सिर्फ मनुष्य नहीं है, हर एक जंतु जिसका जीव है वो सबको भूत कहते हैं संस्कृत में। सर्वभूत आशय, भूत को अंदर, अहम आत्मा, मैं आत्मा रूप में वास करता हूं। आत्मा मतलब वो शक्ति है, क्या शक्ति है, जब तक ये आत्मा अंदर रहेगा ये शरीर काम करेगा। और आपने देखा होगा कभी, एक किसी को हार्ट अटैक हो गया, उससे पहले सबसे बात कर रहा था आराम से,
है ना, सब कुछ मतलब खा रहा था, पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन जैसे हार्ट अटैक हुआ, सडन डेथ, और डॉक्टर आके डिक्लेयर करते हैं ही इज ऑलरेडी डेड। और देखिए आंखें हैं, देख नहीं पाते, मुंह तो है लेकिन कुछ नहीं बोल पाता, और कुछ भी काम नहीं चलता उसको, जड़ हो गए शरीर एकदम। तब तक क्या था, सब कुछ कर रहा था, खाना पीना सब कुछ कर रहा था, लेकिन एकदम बंद हो गया। इसका व्यत्यास क्या हुआ, तब तक जो आत्मा शक्ति था वो रहता, वो चला गया और शरीर स्तब्ध हो गया, शरीर स्तब्ध हो गया, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता, आत्मा रूप में हर एक जीवी, जिसको जो जीव है वो सबके अंदर मैं हूं। वैसे हम जब, है ना, ये जो अभी भी मैंने बताया, स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासु, ये भगवान इस दुनिया में ओत प्रोत हैं। इसलिए इसको समझने के लिए और एक ये भी हम कह सकते हैं, भगवत गीता में और एक जगह में कर्म करने के बारे में, कैसे कर्म करेंगे उसके बारे में कहते हुए भगवान ये कहते हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्तः, योग मतलब क्या है, परमेश्वर एक परता। योग मतलब परमेश्वर एक परता, भगवान को पाना ही योग है। हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा मतलब सब जो हमारा चैतन्य सब मिलकर उसको परमात्मा कहते हैं, और अपने अंदर जो आशक्ति है उसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा, जीवात्मा परमात्मा से मिलना, उसको योग कहते हैं। उसमें प्रतिष्ठित होकर, योग का मतलब क्या हुआ, ये जो ये शरीर में जो था, जो है उसको हम समझते हैं मतलब शक्ति है, वो परमात्मा में एकत्र हो गया। एकत्र होने पर उसको योग कहते हैं, योगस्तः। वहाँ रह के तब क्या होता है, परमात्मा का अनुभव होता है। होना मतलब क्या है, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, ये बात समझ में आता है उसको, ठीक ठीक से ये अनुभव होता है। समझ मतलब बुद्धि से हो गया, अनुभव एक चीज है, वो मतलब कोई इंद्रिय के से नहीं होने वाला है। तब इतना स्पष्ट रूप से वो देखना लगता है, मतलब जहां भी देखो भगवान को ही देखते हैं और कोई चीज है ही नहीं। जैसे श्री रामकृष्ण बताए थे, मन आंखें बंद करके देखा है मैंने, आंखें खोल के मैंने देखा है, वो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। एक बार जब श्री रामकृष्ण वहाँ दक्षिणेश्वर में थे, नरेंद्र, है ना, नरेंद्रनाथ दत्त, बाद में स्वामी विवेकानंद, कॉलेज लड़का था उस समय, आने लगे श्री रामकृष्ण के पास। श्री रामकृष्ण से बहुत प्यार करते थे, उनको बहुत, जैसे आप श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ेंगे वहाँ सब जगह में दिख पड़ता है, मास्टर माइंड से बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। जब भी नरेंद्र आते थे सब श्री रामकृष्ण को बहुत आनंद होता था, और सब समय उसके बारे में कहते थे, उसको खाना और खिलाना और पिलाना वो सब करते थे श्री रामकृष्ण। वो सब देख के किसी ने बताया, अच्छा देखिए इतना दिन माँ काली को पुकार के ये सब करके अभी आप नरेन नरेन बोल रहे हैं। आपको पता है पुराण में ये जो भरत एक मुनि थे, उनका ये आता है, उदाहरण आता है। बहुत तपस्या की उन्होंने, ये करने के बाद एक हिरण है ना उनके पास आ गया, और ये हिरण से इतना प्यार हो गया उसको, उसको देखभाल करना, इसी में अपना समय बिताने लगा, और उसी अवस्था में अपने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में क्या हुआ, वो हिरण बन के जन्मा। आप भी एक दिन, है ना, ऐसे करोगे तो नरेंद्र बन के जन्मोगे। श्री रामकृष्ण, है ना, जब भी ऐसे कोई पूछते हैं, ये करते हैं, सीधा क्या करते हैं, जाते थे माँ काली के पास, जगन माता के पास, माँ के पास गए। अच्छा देखो माँ, वो ऐसे बोल रहा है, वो तो बहुत शास्त्र पढ़ता है, मुझे पता नहीं क्या होगा मेरा हाल। फिर वापस आके उनसे कहते हैं, देखो तुमने जो बोला है तुमने ठीक ठीक से समझा नहीं। मैं नरेन को इतना क्या प्यार क्यों करता हूं, क्योंकि मैं उनमें नारायण को देखता हूं। श्री रामकृष्ण कहते थे, जो भी जितने भी आते हैं यहाँ पे, सब में मैं क्या देखता हूं, नारायण को देखता हूं।
नारायण ही अलग अलग रूप में है। बाहर जो है वो सब पिल्लो कवर है। श्री रामकृष्ण कहते थे जैसे है ना, वो बाहर जो है वो पिल्लो कवर है, अंदर जो भी उसका जो सत्व जो है अंदर का जो है नारायण है। रूप अलग अलग लेकिन वो सत्ता एक ही है, वो कहते थे। इसीलिए व्याप्य नारायण स्थितः, ये परमात्मा ही सब जगह में स्थित है। ये बात समझने के बाद तदर्पित अखिल आचारता, देवर्षि नारद कहते हैं भक्त क्या करते हैं, इसके अनुभव हो गया उसको। जो भक्त है उसको ये अनुभव से वो जान लिया। मतलब शास्त्र से पढ़ के नहीं, हम तो पढ़े हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन जो भी करते हैं बाद में ना काम करने के समय ये सब भूल जाते हैं और मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, ये कहाँ से आ जाता है पता नहीं, मैं ही, है ना। इसी के कारण कितना जन्मों के संस्कार पता नहीं, इसलिए वो आ जाता है अपने आप। इसी के कारण हम इसको इतना पढ़ने के बावजूद, है ना, उनको सब जगह में सर्वत्र विद्यमान हो उनको नहीं देख पाते। क्यों? ये जो हम समझते हैं ना, ये हमारा इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बुद्धि से हमने समझा इसको। बुद्धि से समझने से नहीं होगा, अनुभव से समझना। जब अनुभव होता है ना, ये बात स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है, स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है। वही बात श्री रामकृष्ण कहते नरेंद्रनाथ को। पहले बार आए नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण के पास और श्री रामकृष्ण से ये प्रश्न पूछा, महाशय क्या आपने भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण क्या बोले उनको, हाँ मैं देखा हूं, इधर उधर देखे नहीं, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से, जितना सहज भाव से प्रश्न पूछे थे उसी सहजता से श्री रामकृष्ण बताए उनको, हाँ मैं देखा हूं, तुम्हें जैसे देख रहा हूं उससे ही स्पष्ट रूप से भगवान को देखता हूं मैं, और तुम भी देख सकते हो। मतलब भगवान जो है उनके लिए ये जो हम सब देखते हैं ना, ये बाहर जो भी देखते हैं उसके ही स्पष्ट रूप से देख देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव हुआ है, उनको अनुभव हुआ है भगवान ही सर्वत्र विद्यमान है। जो उपनिषद में बताते हैं ना, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, नारायण ही अंदर बाहर सब है। ये बात शास्त्र में जो बातें हैं उसको हम पढ़ते हैं, हम क्या समझते हैं उसको, अपने बुद्धि से समझते हैं हमारा प्रयत्न। लेकिन जो भी साधना करेगा, भगवत साधना करेगा, उसको बाद में अनुभव में आता है, मन का शुद्धि होता है, मन पवित्र होता है, उस पवित्र मन में उसका अनुभव होता है। ये अनुभव क्या है देखिए, फिर उसको भी समझने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए आम का सीजन आने वाला है, अभी एक बहुत अच्छा आम खाया आपने, बहुत टेस्टी था, लेकिन आपके हाथ में नहीं है अभी। अपने मित्र को बताना, मैंने ये वहां तो ना एक आम आया तो उसको मैंने खाया, बहुत ये टेस्ट है। अच्छा कैसा रुचि, उसका रुचि कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या समझा पा सकोगे? जो खाया है वो अनुभव हुआ, इस अनुभव को दूसरे को समझा सकोगे? अपना जो अनुभव को, जो भी खाया है उसका रुचि जो है, आप क्या कर सकते हो, अच्छा ऐसा था वैसा था, कुछ ना कुछ उदाहरण दे सकते हो, लेकिन सचमुच उसको नहीं समझा पाओगे। ये अनुभव है, एक एग्जाम्पल है, अनुभव का एक एग्जाम्पल है। भगवान का अनुभव होने पर ये ही होता है। जितना भी शास्त्र लिखे हैं ये सब है ना, वो अनुभव को नहीं बता सकते, क्योंकि नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, स्वामी विवेकानंद आरती अब हम गाते हैं ना, उस समय उन्होंने क्या लिखा है, वाक्य मन को अतीत है, अपने मन का सोच उसके परे है, अपने मुंह से उनके बारे में नहीं कह सकते, हम कुछ सूचना दे सकते हैं। जैसे यहां से आप दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने का मतलब ऐसे करके जाइए, जाना तो है आपको ही, है ना, आपको ही जाना पड़ेगा, यहां बैठ के किसी ने आपको नहीं भेज सकते। लेकिन आपको जब आप जाएंगे
वो सब जाएंगे। जाते जाते जो भी आप देखते हैं वो अनुभव का आप आएगा जब आप जाएंगे। यहाँ बैठ के जितना भी किताब पढ़ो उसके बारे में, दिल्ली कैसे जाना ये सब के बारे में जितना भी किताब पढ़ो, नहीं जाएंगे। जब वैसे ही जब साधना करेंगे तब अनुभव होगा, ये भगवान के अनुभव होगा। वो अनुभव होने के बाद, जैसे मैंने आम के बारे में कह रहा था, उस आम को देखते ही आप बताएंगे ये बहुत अच्छा आम है, क्योंकि आपका अनुभव है, आप खाए हैं। वैसे ही जब भगवान सर्वत्र विद्यमान है, ये अनुभव होता है भक्त को, उसको ये पता है। देखिए हमारे अवस्था भी वही है, लेकिन हम बिना समझ के करते हैं। हर एक काम हम भी भगवान के लिए हम करते हैं, क्योंकि है ही नहीं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया। जितना हम समझते हैं बुद्धि से, वो अपने साथ ज़्यादा समय नहीं रहता। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा समय अपने पास नहीं रहता है। जब उसका सचमुच अनुभव होता है साधना करने के बाद, मन जब पवित्र हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है, उसमें उसका जो आलोक, उसका जो आलोक जो है प्रकाश होता है, मन को प्रकाश करता है। तब अनुभव जो होता है, तब उसको एक क्षण को भी उसको भूल नहीं पाता है। उसको सब समय इसको है ना देखता रहता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, आप सबके अंदर नारायण को देखता हूं, इसलिए मैं आपको प्यार करता हूं। श्री रामकृष्ण कहते थे। मतलब नरेंद्र एक व्यक्ति नहीं है उनके लिए, उनके अंदर जो नारायण है वो उनको श्री रामकृष्ण पहचानते हैं। उनका पहचान पहले क्या है, उनका है। और इसीलिए उनको तो देखने का ये है तरीका जो है, किसी व्यक्ति को उन्होंने देखा जैसे पिल्लो कवर, अंदर जो है पिल्लो है, वैसे ही अंदर जो है चैतन्य है। और सब आपको जो बैकग्राउंड जैसे दिख पड़ते हैं, वो चैतन्य उनको स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है। श्री रामकृष्ण को चैतन्य जो है वो दिख पड़ता था। इसीलिए कहते हैं, तुम्हें जो देख रहा हूं उससे ही स्पष्ट रूप से भगवान को देखता हूं। आई एम सीइंग गॉड मोर, मतलब ऐसे तुमको देख रहा हूं, उससे ही स्पष्ट रूप से भगवान को मैं देखता हूं। तुम्हें जैसे देख रहा हूं उससे स्पष्ट रूप से भगवान को देखता हूं। उनको, श्री रामकृष्ण को, भगवान का जो अस्तित्व है ना, ये हमारे जो अस्तित्व जो है, भौतिक अस्तित्व, उससे ही परे था। किसी को पहचान उनका कैसे करते थे श्री रामकृष्ण? उसके अंदर के चैतन्य से। और उसके बाद उसको एक रूप हुआ, उसका एक नाम हुआ, ये सब। लेकिन पहले क्या है, उसके अंदर चैतन्य है, उनका पहचान ही था। भक्त का भी ऐसा ही हाल होगा। हर एक भक्त का जब अनुभव होगा ना परमात्मा के, अपने इष्ट देव को, जब ये दृढ़ हो जाता है, अनुभव जब दृढ़ हो जाता है, भक्ति जब दृढ़ होता है, यह अनुभव होता है कि जिस इष्ट देव को मैंने पूज रहा था मंदिर में, वो इष्ट देव उन्होंने सभी के अंदर है। तब देखिए, हम जाके जब मंदिर में पूजा करते हैं, इतना आनंद मिलता है हमके। और ये हमारा जो आनंद क्यों है, हम इंटेलेक्चुअली समझे हैं उसको, अनुभव से नहीं है। अभी तक अनुभव से नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, फिर भी हमें भगवान को जब पूजा करते हैं इतना आनंद मिलता है। जब उसका अनुभव होगा, अनुभव जब होगा, और भगवान को जो सर्वत्र विद्यमान है उसको भूल भी नहीं सकता, ऐसे एक भक्त का हाल क्या होगा? उसको तदर्पिता अखिल आचारता, वो समझता है मैं जो भी करता हूं सिर्फ भगवान के लिए ही करता हूं। वो जानता है, सचमुच जानता है। मतलब किसी को उसको याद दिलाने का कोई जरूरत नहीं है। दिन रात वो एकदम उसको 24/7 जैसे हम कहते हैं ना, इसी भाव से भक्त रहते हैं। उसको पराभक्ति कहते हैं। भक्ति दृढ़ होने पर भक्त का ये अवस्था होता है। तदर्पिता अखिल आचारता, नारदस्तु तदर्पिता अखिल आचारता। देवर्षि नारद ये कहते हैं, उनको जो अर्पण करके सभी काम उनको अर्पण कर देते हैं भक्त, क्योंकि उनको ये पता है भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सबके अंदर वही है, एक ही सत्ता है। और तद्विस्मरणे परम व्याकुलता,
उसका विस्मरण कभी हो ही नहीं सकता उसको। यदि कुछ कारण से होने से परम व्याकुलता, इतना व्याकुल हो उठता है, क्योंकि वो जो आनंद है ना अपने अंदर जो होता है, उस विस्मरण मतलब क्या है, वो आनंद बंद हो गया, कैसे रह सकता है, कैसे रह सकता है। देखिए उस आनंद के बिना कैसे रह सकता है। फिर उसको तत्क्षण एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता उसमें, फिर भगवान का याद आ जाता है उसको। इसी इसका मतलब ये हुआ भगवान को सब समय स्मरण करते रहेगा, भगवान को सब समय स्मरण करते रहेगा। इसलिए तदर्पित अखिल आचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति, ये देवर्षि नारद का अभिप्राय है। भक्ति होने पर, पराभक्ति होने पर भक्त की ये दशा होती है, भक्त की ये दशा होती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।